वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं लाया हूं सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड से वैकेंसी निकल करके आई है। यह सिविल वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी है। तो डिटेल्स क्या क्या है ये मैं आपको फुल बताने वाला हूं। तो डिटेल्स से स्टार्ट करूं इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके और समय रहते आप अप्लाई कर सकें। तो ये जो वैकेंसी आई है सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड से आई है, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। यहाँ से वैकेंसी आई है, इसमें कई तरह के पोस्ट है। तो पहला है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यानी टीपीआई ऑफशोर। तो इसमें एबीसी करके 3 कैटेगरी बनाया है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल का और सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो इसके लिए बीई या बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा भी होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। तो और जो इनका एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ यहाँ पे लास्ट में लिखा है। और इसी तरह फिर जो दूसरा पोस्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रेलवे में है, तो इसमें भी 2 कैटेगरी बनाए हैं, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल का और डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल का। और तीसरी जो कैटेगरी है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पाइपलाइन। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और सीनियर इंजीनियर सिविल। तो इस सब में भी बी या बीटेक या डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और चौथी कैटेगरी जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीपीआई प्रोजेक्ट में है, तो इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट है, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का पोस्ट है, सीनियर इंजीनियर ई&आई का पोस्ट है और इंजीनियर सिविल का भी पोस्ट है। तो ये पोस्ट है। और पांचवा जो कैटेगरी है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीपीआई क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, पाइपलाइन से रिलेटेड जॉब है ये। इसमें भी जो 2 कैटेगरी बनाई है इन्होंने, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल और डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल। तो ये इनका क्वालिफ़िकेशंस का रिक्वायरमेंट हर एक पोस्ट के लिए बीई या बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। 50% मार्क्स ज़रूरी है। और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे आपको मैं बता दूं, ये जो इंजीनियर पोस्ट पे अगर आपकी बहाली हो रही है तो डिग्री वालों के लिए 2 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सीनियर इंजीनियर के लिए 6 साल का और डिप्टी मैनेजर के लिए 10 ईयर्स का। और डिप्लोमा वाले हैं तो 2 साल की जगह 6 साल का उनका एक्सपीरियंस चाहिए और 6 साल की जगह जो है 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 10 साल की जगह 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके साथ एज लिमिट भी है। डिग्री के लिए 30 साल इंजीनियर पोस्ट के लिए, 35 साल सीनियर इंजीनियर के लिए और 40 साल डिप्टी मैनेजर के लिए। और डिप्लोमा वाले के लिए 5 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। और साथ ही जो गवर्नमेंट का रूल है एज रिलैक्सेशन के लिए, तो वो अप्लाई होगा इसमें, वो प्लस हो जाएगा आपका मैक्सिमम एज लिमिट में। और एज लिमिट का जो कैलकुलेशन होगा 30 जून 2022 के अकॉर्डिंग होगा। तो ये डिटेल है। और आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा बाहर नहीं है, आपको सीवी अपना जो है इनके दिए हुए ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है। तो उसमें क्या है, इनका एक फॉर्मेट दिया हुआ है सीवी का, तो वो सीवी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। इनका वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जॉब डिटेल भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही जो सीवी का फॉर्मेट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिलअप करना है कंप्यूटर पे और फिर बाद में आपको ईमेल कर देना है। ईमेल आईडी है इनका recruit.hr2@ceil.co.in। ये ईमेल आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो इनके वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लीजिए और पूरा जॉब डिटेल्स पढ़ लीजिए। साथ ही जो फॉर्म है
फॉर्मेट है सीवी का वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको फिलअप कर लीजिए और फिर अपना सीवी जो है वो इनको ईमेल कर दीजिए सारे जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये 15 दिन का इन्होंने लिखा है कि जो हुआ है अभी ये वेडनेसडे को आया था, पिछला वेडनेसडे को आया था, वहाँ से आप 15 दिन जोड़ लीजिए तो उस वो आपका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का। तो और जो डिटेल्स है आप एक बार इनके जो जॉब डिटेल्स है जब डाउनलोड करेंगे तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए तो, और इंटरव्यू पर्सनल भी होगा। पर्सनल का ज़्यादा चांसेस है, अगर नहीं हो सका किसी वजह से तो ये स्काइप पे या गूगल मीट पे कर सकेंगे, तो वो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो मैं समझता हूँ कि डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। एक बार आप इनके वेबसाइट पे वीडियो डिटेल्स डाउनलोड करके और जो फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड कर दीजिए और फिर आप अप्लाई कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।